क्वेश्चन है कि संविधान का आर्टिकल 200 कहता है कि जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है कि मंजूरी दे सकता है, दूसरा विकल्प मंजूरी रोक सकते हैं, और तीसरा विकल्प है कि राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, और चौथा विकल्प है पुनः विचार के लिए विधानसभा भेज सकते हैं, और पांचवा है सभी। तो इनमें से सभी ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 200 कहता क्या है कि जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है, अगर कोई विधेयक है वो राज्यपाल को विधानसभा से पास करके और वो राज्यपाल को जब भेजा जाता है तो राज्यपाल मंजूरी भी दे सकते हैं, मंजूरी रोक भी सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं, और पुनर्विचार के लिए फिर से विधानसभा में भेज सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन हो सकता है। अब तक राज्य और केंद्र के बीच झगड़े चले हैं, राज्य और केंद्र सरकार के बीच झगड़े चले हैं। ये सबसे बड़ा हथियार होता है राज्य द्वारा बिल अटकाए रखना। अब सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है। ये बड़े सवाल खड़ा कर देता है कि सर आप टाइम बाउंड तो कर रहे हैं, ये फेडरलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। हमारा देश क्या है? हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है हमारा देश। भारत का संविधान लिखा गया तो तय कर लिया गया कि केंद्र को कौन सा काम करना है और राज्य को कौन सा काम करना है। संविधान में राज्य स्तर का कानून बनाने के लिए विधानसभा, केंद्र स्तर का कानून बनाने के लिए संसद को दी गई है। राज्य स्तर का कानून बनाने के लिए विधानसभा, जो हर स्टेट में होता है, विधानसभा अपना अपना स्टेट का, हरियाणा का चंडीगढ़ में है, यूपी का लखनऊ में है, वहां के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, श्री नीतीश कुमार जी हैं, और विधानसभा पटना होता है। इस तरह से सारे स्टेट्स के होते हैं। तो संविधान जब लिखा गया था तो उस समय यह तय कर लिया गया था कि कौन कौन सा काम किसको करना है, राज्य को कौन सा काम करना है और केंद्र को कौन सा काम करना है, ये लिखा गया था। संविधान में राज्य स्तर का कानून बनाने के लिए विधानसभा है और केंद्र में संसद भवन है जो केंद्र स्तर के कानून को बनाए रखती है या बनाती है। स्टेट का कानून सबसे पहले बिल स्टेट असेंबली में जाता है, वहां से पास होकर राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उस पर दस्तखत करते हैं, फिर बिल पास हो जाता है और स्टेट के गैजेट में छप जाता है और वो कानून बन जाता है। अगर दिक्कत लगती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो विधानसभा को दोबारा भेज सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर वो विधानसभा से पास होकर के बिल अगर राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये बिल में कुछ गड़बड़ है, तो वो दोबारा जो है विधानसभा को भेज सकते हैं उस पर रीथिंक करने के लिए और एक्शन लेने के लिए। फिर से वो विधानसभा से पास होकर बिल राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल को उस पर साइन करना होता है, या राज्यपाल
जो है उस बिल को कुछ दिनों के लिए होल्ड भी कर सकती है। अगर एज ए राज्यपाल वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। वो बिल को क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और इस पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है यहां पे कि क्या राज्यपाल निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो कम पढ़े लिखे इंसान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं बिल को? तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल को ऐसा लगता है, इस किस स्थिति में राज्यपाल ऐसा करते हैं कि उसे साइन ना करके उसे फिर से विधानसभा में भेजते हैं या राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि निर्णय अगर लेने में राज्य और केंद्र के संबंध बिगड़ सकते हैं, उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। क्वेश्चन यहां पे फिर से क्वेश्चन आ रहा है यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 142 किसी वजह से ऐसा लगता है न्याय डिलीवर नहीं हो रहा है, तो वो एक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। तो ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया है तमिलनाडु के ये केस में। हुआ क्या था कि उन्होंने 13 बिल पास करने के लिए पास करके विधानसभा से पास करवाकर, और वो 13 बिल था जो विधानसभा से पास करवा करके राज्यपाल के पास उन्होंने भेज दिया था। वहां के राज्यपाल हैं जो रवि साहब हैं, और हुआ क्या था कि राज्यपाल ने 3 बिल तो पास कर दिया, 3 बिल पे साइन कर दिया, लेकिन 10 बिल उन्होंने अटका दिया और 10 बिल को फिर उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए कहा कि अगर 8 अप्रैल की बात है, 8 अप्रैल 2025 की बात है, कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति अगर बिल को 3 महीने से ज्यादा रोक लेते हैं तो वो बिल पास ही समझो। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि हां ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन 3 है कि चुनी हुई सरकार के द्वारा कोई बिल भेजा गया तो राज्यपाल उसे कितने दिन तक रोक कर रखेंगे, इसकी समय सीमा तय होनी चाहिए। कुल मिलाकर यह है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का काम रोक दे तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के दिए आदेश को न्यूक्लियर बम करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आर्टिकल 142 का उपयोग बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये श्री जगदीप धनखड़ जी हैं कौन? ये श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये 7 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। और एक हमारे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी हैं, जो लॉयर भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के हेड हैं। इन्होंने कहा है कि क्या इंदिरा गांधी को पद से रहते, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद के रहते हुए
उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ा था। तो क्या अगर आपके ऊपर बीती तो आप इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं? और उन्होंने, जगदीप धनखड़ साहब ने और क्या कहा है कि न्यायपालिका अगर राष्ट्रपति को आदेश दे रही है, आपको किसी बिल को 3 महीने में पास करना है। अगर नहीं पास किया तो आप जुडिशियल रिव्यू में के दायरे में आ सकते हैं। जिस राष्ट्रपति ने राष्ट्र के संविधान की कसम खाई है, जिस राष्ट्रपति ने भारत के संविधान की रक्षा की कसम खाई है, जिस राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के बचाव के लिए कसम खाई है, उस राष्ट्रपति को उसी संविधान से बनी न्यायपालिका आदेश देती है कि 3 महीने के अंदर में काम करना है। क्या ये न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र का अतिक्रमण है? असली विषय यही है। असली बवाल यहीं से खड़ा हो रहा है। आज के डेट में भारत का एक स्टेट है तमिलनाडु। ये एक ऑटोनोमस स्टेट बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक वीडियो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था कि तमिलनाडु क्यों एक ऑटोनोमस स्टेट बनने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं उसमें। पहले तमिलनाडु को भाषा की दिक्कत थी, फिर नीट एग्जाम की दिक्कत हुई, फिर उत्तर भारत के हिंदी भाषी से दिक्कत होने लगी। अब जो है उत्तर भारत के प्रोडक्ट से दिक्कत होने लगी। फिर जो है उन्होंने एक बड़ा सा एक्शन लिया कि ऑटोनोमस स्टेट बनाने के बारे में वो सोचते हैं। इसके लिए उन्होंने कमेटी भी बना ली है। तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो RN रवि हैं, जो तमिलियन नहीं है, वो तमिलनाडु से बिलोंग्स नहीं करते हैं, लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर भेजा जाता है। कोई भी गवर्नर उस राज्य के नहीं होते हैं, वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वहां भेजे जाते हैं। एक बिल, एक नहीं, वो 13 बिल थे जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विधानसभा से, तमिलनाडु को जो मुख्यमंत्री हैं विधानसभा से, वो बिल पास करा के गवर्नर, जो वहां के गवर्नर हैं RN रवि के पास आया। गवर्नर साहब रोक कर बैठ गए। जिसमें गवर्नर साहब ने 3 बिल को पास कर दिया और 10 बिल को रोक दिया उन्होंने। बाद में विधानसभा को लौटा देते हैं कि ये बिल रीथिंक करके लाया जाए। विधानसभा दोबारा बिल को पास करके और गवर्नर साहब के, राज्यपाल साहब के पास भेज देती है। 10 बिल को सीधा उन्होंने क्या करा कि 10 बिल को सीधा उन्होंने राष्ट्रपति साहब के पास भेज दिया। और 3 बिल को पास कर दिया। ये काम को अत्यधिक डिले कर रहा था। ये काम, जो काम था उसको अत्यधिक डिले करने की वजह से तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को फैसला दे देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिलों को पास करने में ज्यादा दिन लग रहा है, यानी कि 3 महीना से ज्यादा का समय लग रहा है, तो वो बिल को पास ही समझा जाएगा। वो बिल को क्या समझा जाएगा? पास ही समझा जाएगा, बिना गवर्नर के एक्ट के बने बिना, बिना गवर्नर के साइन के ये एक्ट बन जाता है। अब बिना परमिशन के बिल को एक्ट कर दिया गया। क्वेश्चन यहां पे आ सकता है, क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बिना राष्ट्रपति या गवर्नर के बिल के एक्ट को बिना गवर्नर के साइन या बिना राष्ट्रपति साहब के साइन के बिल को एक्ट बना दिया गया। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार एंड दिल्ली। तो तमिलनाडु ही ऐसा स्टेट है जो बिना गवर्नर के साइन के, बिना राष्ट्रपति के साइन के वो बिल को एक्ट बना दिया गया। इसमें बाद में दिक्कत आ सकती है